काला बाजार यहाँ डीएलएड सोशल साइंस के बारे में जानेंगे। प्रश्न पहला करा है, काला बाजार कहाँ मतलब काला बाजार वह स्थित है जिसमें, मतलब काला बाजार कौन सी स्थिति को कहा जाता है। तो काला बाजार कहा जाता है, पहला ऑप्शन है, मालों को उत्पादकों द्वारा लादा जाता है इसको, या माल को गोपनीय ढंग से बेचा जाता है उसको, या माल को सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक पर बेचा जाता है, या माल को तेजी उपलब्धि कराया जाता है जबकि कीमत में वृद्धि हो चुकी होती है। तो काला बाजारी हम सब सुनते हैं, उसमें होता है माल को तभी उपलब्ध कराया जाता है जबकि कीमत में वृद्धि हो चुकी होती है। तो यहाँ डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। जब मार्केट में जिस पदार्थ की मांग होती है और वो पदार्थ नहीं मिलता है तो उसका कीमत जो होता है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। इसी स्थिति को हम काला बाजारी कहते हैं। जब आलू का कीमत बढ़ाना होता है तो स्टॉक में रख दिया जाता है आलू को और बाजार में बोल दिया जाता है आलू नहीं। ज्यों ही इसकी मांग होती है तो वही कहलाता है काला बाजारी और अधिक कीमत पर लोग खरीदते हैं। दूसरा प्रश्न है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो ये जो स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थे, क्या एनी बेसेंट थे, बी नंबर है पदम नायडू थे, तीसरा है कमला देवी चट्टोपाध्याय थे, और छठा नंबर है राजकुमारी, यानी कि डी नंबर यहाँ पर है राजकुमारी अमृत कौर। तो स्वशासन आंदोलन के वक्ता जो थे एनी बेसेंट थे, ये नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। राजकुमारी अमृत कौर ये भी भारत की शासिका रह चुकी है। अगला है तीसरा नंबर प्रश्न, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता 1935, 31, 1929 और 32। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो हमारा होगा वो सही होगा। 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। जब गांधी इरविन में समझौता हुआ, इसी के तहत गांधी जी पहली बार और मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, तो यही 1931 में हुआ था। और 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था। पहला है, उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एल्गो ओरिएंटल कॉलेज में प्रारंभ किया। दूसरा है, वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। तीसरा है, वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे। चौथा है, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोध करते थे। तो यहाँ सत्य नहीं है, जो देखना है सबसे ज्यादा जो अभी वर्तमान समय में प्रश्न पूछा जाता है उसमें लिख देता है सत्य नहीं था या है। तो यहाँ से हमारा बी नंबर ऑप्शन सही होगा, वो मुस्लिम लीग के एक नेता थे। ये बात गलत था, वो मुस्लिम लीग के नेता नहीं थे। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोहों को प्रदर्शित करने वाले नाटक जो है नील दर्पण के लेखक कौन है। ये जो नील खेती करते थे उसके विरुद्ध में जो प्रदर्शन हुआ उसके लिए नील नाटक दर्पण किताब लिखा गया था। उसके लेखक कौन थे, तो वो थे दीनबंधु निराला की बंकिम चंद्र चटर्जी की रविन्द्रनाथ टैगोर या नवीन चंद्र सेन। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा ये नंबर है यही सही है, दीनबंधु मित्र। तो ये नंबर ऑप्शन सही होगा। यहाँ नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है, दीनबंधु मित्र। और ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके द्वारा लिखा गया है वंदे मातरम, और ये रविन्द्रनाथ टैगोर, इनके द्वारा लिखा गया राष्ट्रीय गीत जनमन। अगला है प्रश्न छठा नंबर, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था। तो चंपारण सत्याग्रह यहीं से गांधी जी शुरुआत सत्याग्रह की शुरुआत की है और ये था नील से संबंधित। तो हमारा ये नंबर ऑप्शन सही होगा। मिल मालिकों के लिए तो 1918 में वो भूख हड़ताल किए थे पहली बार। प्लेग आया था कहाँ, प्लेग आया था जब स्थापना हो रहा था कांग्रेस की, तो वहाँ। अगला प्रश्न है, चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ। तो ये गणतंत्र की स्थापना हुई। ये नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। समानतावाद, समतावाद, ये सभी जो है रूस में चलता है। और प्रजातंत्र क्या है, तो प्रजातंत्र जिसको हम लोकतंत्र कहते हैं, ये भारत में सबसे बड़ी प्रजातंत्र या लोकतंत्र है। अगला नंबर है 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नोक्तों में से किसने राज्य अपहरण नीति, यानी इसको हम बोलते हैं राज हड़प नीति, राज हड़प नीति का क्रियान्वयन किया। तो ये थे क्या, पहला है लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, लॉर्ड हार्डिंग थे और लॉर्ड रिपन थे। तो इसमें जो थे राज हड़प नीति को अपनाने वाले 1857 ईस्वी में ये थे लॉर्ड डलहौजी। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। अस्थाई बंदोबस्ती के लिए रिपन को जाना जाता है। आगे है प्रश्न 9वां नंबर, भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था। पहला ऑप्शन है दी बंगाल
दी कलकत्ता कॉम्युनिकल या दी कलकत्ता गजट या दी ओरिजेंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, और अगला नंबर है दी बंगाल गजट। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बंगाल गजट, यही डी नंबर ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्याय के रचनाकार कौन है। यहाँ अष्टाध्याय से कोई लेन देन नहीं है, व्याकरण के सीधे रचनाकार कौन है। क्या चर्वणक है या कटिल्य है या तो पनन्नी है या कपिल है। तो इसमें जो व्याकरण के लेखक है वो पनन्नी को माना जाता है, तो सी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न है यूएस हाउस ऑफ रेजिमेंटल में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला प्रथम पहला हिंदू अमेरिकाना कौन है। ये भारतीय महिला जो है मतलब कि अमेरिका में व्हाइट हाउस में काम करने वाली पहली महिला है, जिसका नाम है तुलसी गवार्ड। तो डी नंबर यहाँ से ऑप्शन हमारा सही होगा। बाकी जो नाम दिया गया है, ये जो सुनीता विलियम्स है, ये अंतरिक्ष में दौड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है, जो वर्तमान समय में भी लौट कर आई है अंतरिक्ष से 289 दिन में। भारत की पहली महिला और विश्व की तीसरी महिला जो अंतरिक्ष में यात्रा करके लौटी है। इसी को कहा जाता है अंतरिक्ष में दौड़ने वाली या अंतरिक्ष की धावक महिला पहली, तो वो सुनीता विलियम्स है। अगला प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो लागू हुआ, इसको दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा। क्या महात्मा गांधी ने कहा, क्या राजेंद्र प्रसाद ने कहा, क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, या बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, यही हमारा सही होगा। 13वां नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित है। तो मूल कर्तव्य 4 का ए, 4 का बी, 5 या 4। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। 4 का ए में मूल कर्तव्य हमारा शामिल है। मूल कर्तव्यों की संख्या लगभग 11 है। अगला है प्रश्न ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं। क्या दक्षिण अल्टार्कटिक अफवाह, या प्रति विद्युतीय अफवाह, या पश्चिमी अल्टार्कटिक अफवाह, या उत्तर अल्टार्कटिक अफवाह। तो हमारा ये नंबर ऑप्शन यहाँ से सही होगा, दक्षिण अल्टार्कटिक अफवाह, यही हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के पद की रिक्त आवश्यक भरनी होती है, यानी राष्ट्रपति पद अगर खाली हो तो कितना दिन में भरना चाहिए, कितना दिन के भीतर। क्या 6 महीना में भरना चाहिए, 12 महीना में भरना चाहिए, 1 महीना में भरना चाहिए, 3 महीना में। तो कम से कम या अधिक से अधिक बोला जाए, यानी अधिक से अधिक ही बोला जाए तो 6 महीना के अंदर भरा जाना चाहिए। तो ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हुआ। राष्ट्रपति ने कोई भी पद हो, किसी भी मंत्री का पद हो, तो 6 महीना के भीतर वो पद भरा जाना चाहिए, अन्यथा उस पर फिर से और पुनः चुनाव होगा। अगला है चुनाव से भी हम भर सकते हैं 6 महीना के भीतर। आगे कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं जाती है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है, जिस पर हम हाथ रखते हैं मित्र पर गमछा झार। तो मित्र पर गमछा झार में राजस्थान भी आता है, छत्तीसगढ़ भी आता है, त्रिपुरा भी आता है, कौन नहीं आता तो उड़ीसा नहीं आता। हमारा सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कौन सी तटीय पट्टी पश्चिमी घाट के समांतर नहीं होती है। पश्चिमी घाट पूछा गया है, क्या कोंकण है, क्या कोरोमंडल है, क्या कनाडा है, या मालाबार है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है यही सही होगा, जो होगा कोरोमंडल। अब यहाँ जानेंगे कोरोमंडल और ये जो है कोणार्क किसको कहते हैं, कोक्कन। अब इधर जो मानेंगे हम